स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे तो मार्वल की इस साल का पहला प्रोजेक्ट जो रिलीज़ हुआ है, जिस पे मैंने रिव्यू भी बनाया और सिनेमा में इतनी ज़्यादा खज्जल खराबी करने के बाद मैंने इस मूवी को देखा और बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट अभी भी ये मूवी मेरे लिए है। ये मूवी कुछ भी क्लियर नहीं करती। स्पाइडरमैन पहले से सेटअप है, पनिशर इसके अंदर कैसे आता है उसको भी एक्सप्लेन करती और जीन ग्रे के हवाले से भी कुछ डिटेल नहीं देती। लेकिन ये वीडियो मेरी रिव्यू के हवाले से ही नहीं है, ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एक्सप्लेनेशन वीडियो है, यानी कि पूरी फिल्म की स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई, एंड कहाँ पे हुई, इसमें क्या फ्लोज है क्या नहीं, वो मैं एंड में आपको बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फिल्म के स्टार्टिंग पॉइंट से। फिल्म स्टार्ट होती है वहीं से कि 4 साल गुजर चुके हैं। अब पीटर अपनी लाइफ में एज अ स्पाइडरमैन काम कर रहा है। स्कॉर्पियन बार बार उसे लड़ने आता है, यहाँ डूम्स मैन करके कोई आदमी उसे भी पकड़ता है। फिर एक जो पता नहीं कौन सी एजेंसी की लेडी है, उसके बारे में ये पूरे तरीके से बताया, वो स्पाइडरमैन के साथ मिलकर काम कर रही है। और फिर यहाँ पर स्पाइडरमैन और वहाँ पर निशर एकदम से आ जाता है और पनिशर जो को वो रोकता है वहाँ पे हमला करने के लिए। और फिर जो डैमेज कंट्रोल के दफ्तर में एक टैंक से हमला होता है और उस टैंक में एक औरत बैठी होती है, लेकिन एक औरत से एकदम से कोई चीज़ निकलती है, कोई इनविजिबल चीज़ हो किसी आदमी में, दूसरे आदमी में, तीसरे आदमी में। और स्कॉर्पियन को जहाँ ले जा रहे होते हैं वो हेलीकॉप्टर में बैठ के वो चीज़ स्कॉर्पियन के साथ चली जाती है। अब अपने स्पाइडरमैन को पता नहीं होता ये क्या चीज़ है। इसके वाले से डैमेज कंट्रोल के साथ उसके बात होती है, वहाँ पर ये पता चलता है कि जो हैंड्स है वो हैंड्स में बच्चे हैं और अब उन्हें स्पाइडरमैन ने उन्हें डैमेज कंट्रोल के पास हवाले कर दिया था और उस वजह के बाद अब वो डैमेज कंट्रोल के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा स्पाइडरमैन अपनी डेली लाइफ में वापस चला जाता है। वहाँ पर नेड को दिखाया जाता है, जेंडाई को दिखाया जाता है, अपनी लाइफ में वो मगन होते हैं और वो अपनी कंटिन्यू कर देते हैं। जेंडाई को जॉब मिलती है लेकिन जेंडाई उसे छोड़ देती है और जो नेड है वो उससे कहता है तुमने क्यों छोड़ी हो। अब उसका एमजे का जो बॉयफ्रेंड भी होता है एक, वहाँ पार्टी पे जाता है अपना पीटर जो है वो नेट का पीछे कर करके, लेकिन वहाँ पर वो जो देखता है सीन, वो देखने के बाद वो इतना परेशान हो जाता है, वो घर आता है। और फिर उसके बाद उसकी वो जो स्पाइडर के अंदर की जो अजीब सी अलग पावर्स है ना वो निकलना शुरू होती हैं, जिसकी वजह से वो एकदम से बेहोश हो जाता है। और जब वो उठता है तो वो बाहर लटका होता है और वो सारे जाले में बुना होता है और वहाँ से वो नीचे गिरता है, वो अंदर जाता है। अंदर जाकर उसे कपड़े नहीं मिलते, वो किसी लड़की के कपड़े उठा के शर्ट पैंट पहन लेता है, पहन के वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। वहाँ लिफ्ट में लड़की कहती है तो मेरे कपड़े है, वो कहता है चल झूठी। एकदम से जब वो मुड़ता है तो उसने वो अजीब सा पजामा पहना था लड़की का, वो काफ़ी फनी सीन था। फिर उसके अलावा इसके अंदर सेठी सिंह के कैरेक्टर को बीच में नहीं काफ़ी थोड़ा सा आगे जाकर दिखाया है और वहीं पर यह बताया कि वो जीन ग्रे है, जीन एलन ग्रे है। और उसके हवाले से पनिशर दोबारा स्टोरी में वापस आता है और पनिशर और इसकी बात होती है। और वहीं पर जब इसकी पावर्स को मसला हो जाता है तो ये प्रोफेसर यानी कि हल्क उसके पास जाता है और प्रोफेसर हल्क यार ब्रूस बैनर प्रोफेसर हल्क के पास जाता है तो ब्रूस बैनर से वो लेक्चर सुन रहा होता है। फिर वहाँ पर ब्रूस बैनर वहाँ पर जब लेक्चर दे रहा होता है तो वहाँ पर एक लड़की पूछती है वो थैनोस ने पूरी दुनिया को नहीं ख़त्म कर दिया है, तो वो एक बड़ा मजाक तरीके से ब्रूस बैनर के साथ टाक होती है। फिर उसके बाद ब्रूस बैनर और अपनी पीटर की टाक होती है, जिसमें पीटर उससे पूछता है एक डिवाइस का जिसे वो पावर कंट्रोल करते हैं। ब्रूस बैनर कहता है हम किसी चीज़ को रोक नहीं सकते, हमें कुदरत को रोकने चाहिए, क्या पता इसी चीज़ के लिए बने हो। तो ये वगैरह बातें होती है। फिर वहाँ से भी चला जाता है। फिर वो अपने लिए एक ब्रूस बैनर की तरह एक डिवाइस बनाता है जिससे अपने पावर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार फेल हो जाता है। वहीं पर जो जीन ग्रे है वो डैमेज कंट्रोल के पास हमला करने जाती है और स्कॉर्पियन के ज़रिए वहाँ पर स्पाइडरमैन पहुँचता है, लेकिन उससे पता चलता है कि वो स्कॉर्पियन नहीं है, उसके अंदर वही जो है कोई क्रिएचर है जो उसे कंट्रोल कर रहा है। तो उससे लड़ता है, उसे हराने की कोशिश करता है। वहाँ पर वो एकदम से उसके बाद की स्टोरी में दिखाया कि हल्क
जो है वो कहीं से डैमेज कंट्रोल दफ्तर में तबाही मचाने आ जाता है और वो उसे जीन ग्रे लेके आती है और जीन ग्रे उन्हें भी मारना चाहते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन हल्के से लड़ रहा था, लेकिन हल्का बहुत ताकतवर होता है, वहीं पे पनिशर भी आ जाता है और जीन ग्रे हल्के दिमाग निकल जाती है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सैवेज हल्का होता है, उसके साथ फाइट होती है अपनी पनिशर की, स्पाइडरमैन की इनकी फाइट होती है और एंड पे हल्क से को वो कहता है स्पाइडरमैन और हल्क इस बात को देखते कि वो क्या कर रहा है, फिर वो खुद ही शांत होकर नीचे गिर जाता है और वहीं पे जीन ग्रे को वो डिवाइस लगा के पकड़ लेते हैं। अब वो हल्क को भी हॉस्पिटल ले जाते हैं, जीन ग्रे को डैमेज कंट्रोल वाले अपने साथ ले जाते हैं और उसके अलावा जो पनिशर है वो भी ठीक हो जाता है और वो अपनी राह निकल जाता है। और वहीं पे मैं भूल गया, जब वो इस खतरे को ढूंढने के लिए एक नाम जो उसे मिला था वी मैक्स का, तब वो सरप्राइज फ्लोरेंस प्यू का जो करेक्टर है विडो, उसके पास जाता है। वो जो स्विमिंग पूल वाला इतना फ़नी कॉमेडी सीन है जहाँ पर वो कहते हैं कि जाओ ये स्विमिंग पूल में आओ, स्विमिंग पूल में तो वो कपड़े उतार के आता है, लेकिन वो अपना मास्क नहीं उतार के आता। वो कहती है तुम मास्क कभी नहीं उतार, कहता मैं कभी नहीं उतारता। वो कहती है बड़े मजाक सी फनी सी टाक्स होती है उसमें और फिर वो इतना भी ज़्यादा कोई नहीं बताती, चिंटू मिंटू से खतरे हम बड़े स्यापे को संभालते हैं, तुम छोटे चिंटू मिंटू से स्यापे को संभाल लो, और वो ऐसे हिंट देती है, उसके साथ फनी टाक होती है। और उसके बाद आगे की कहानी में सैडी सिंह का कैरेक्टर अब एमजे के पीछे जीन ग्रे पड़ गया, क्योंकि वो अपने पीटर को काबू करना चाहता है। तो पीटर उसे बचाने के लिए एमजे को लेके पनिशर के पास छोड़ देता है और फिर वो उसे बाद में उस जीन ग्रे को जो पकड़ लेता है। उसके बाद जब उसे पता चलता है कि डैमेज कंट्रोल वाले कुछ खतरनाक छुपा रहे हैं और जो जीन ग्रे को पकड़ने टाइम उसने सैरा नाम लिया था वो कौन है, फिर हमें सैरा और जीन ग्रे की बैक स्टोरी दिखाई देती है। जब वो एक पार्क में बैठे होते हैं और दोनों बात कर रहे थे अपनी माँ के वाले से, हमारी माँ ने हमें छोड़ दिया, जब हमारे पास पावर आई तो वो लोग अच्छे नहीं हैं। तो सारा जो है वो जीन ग्रे को सिखा रही होती है, क्योंकि जीन छोटी होती है, वो उसे सिखा रही होती है कि कैसे जंप करते हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डैमेज कंट्रोल से पकड़ के ले जाती हैं और जीन ग्रे को वो वहाँ से अपनी पावर से बचा के साइड पे कर देती है। अब जीन ग्रे का ये मोटिव कि वो अपनी बहन को ढूंढे और ये पता करे कि वीएमएक्स क्या है, जिसका लास्ट टाइम उसकी बहन ने उसे सिग्नल दिए, तो उसके बाद उसकी बहन के साथ कोई भी माइंड कंट्रोल से कोई भी सिग्नल नहीं आया। लेकिन वहीं पे जब अपने पीटर को पता चलता है कि डैमेज कंट्रोल का जो हेड है वो कहता है कि जीन ग्रे ने मेरे अंदर जाके ये सैरा का नाम ढूंढा, तो वो कहता है, जब उसे पता चलता है कि एमजे के अंदर जो जीन ग्रे जब थी और जब जीन ने एमजे के अंदर होने के बाद अपने पीटर को किस किया, तो वो चीज़ एमजे को याद नहीं थी, तो फिर डैमेज कंट्रोल के हेड को कैसे याद है, ये चीज़ उसे समझ आती है और वो उसे बचाने के लिए जानने के लिए जाता है। लेकिन फिनिशर कहता है कि वो फिर भी ख़तरनाक है, तुझे जो अच्छाई का चूड़न है वो फिर से तुझे आ रहा है, तू क्या कर रहा है। और फिर वो जीन को बचाने के लिए जा रहे थे, लेकिन वहीं पर वो एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जिससे वो सारा को कंट्रोल करके उसके पावर्स की कॉपी करना चाहते थे, जिसकी वजह से सारा मर जाते हैं। ये बात जीन को पता चल जाती है, बैगर नोज के लिए सॉरी। तो वो यही चीज़ उसकी पावर को इतना ट्रिगर करती है, इतना ट्रिगर करती है कि वो उसकी पावर वो बाउंड्री से लेकर कितने किलोमीटर तक वो लोगों को फ्रीज कर देती है। और वहीं पर सिर्फ अपना पीटर जो है वो किसी तरीके से पहुंचने की कोशिश करते हैं, यहीं पे पनिशर अपनी राह निकल लेता है, वो उसके रेडियस से काफ़ी दूर बंदूक लेके जो है जीन ग्रे को ख़त्म करने के लिए जाता है। तो वहीं पर वो जीन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जीन कहती है मैं कोई बेचारी लड़की नहीं जैसे तुम बचाने, तुमने मुझे पकड़वाया था। वो कहता है मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन जीन कहते हैं अब मैं तुम्हारे दिमाग में घुसूँगी। वो कहता है घुस के दिखा। जब वो उसके दिमाग में घुसते तब वहाँ एंड का सीन दिखाया जाता है, जब पीटर को पावर मिलती है और पीटर कहता है कि मैं क्या करूँ, तो आर्ट में उसे इतना समझाती है कि वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है, फिर भी तुमने अच्छे रहना है। वहीं पर पीटर की जगह अब जीन ग्रे बैठती है, वो जीन ग्रे को हक करती है, जीन ग्रे को समझाती है और फिर जीन ग्रे समझती है। वहीं पर पीटर उसके साथ बैठते हैं, लेकिन पीटर के दिमाग में होता है और फिर जीन ग्रे समझ जाती है। लेकिन जीन ग्रे जब डैमेज कंट्रोल के हेड को और सबको उस फ्रीजनेस से छुड़वाती है, वहीं पर जो है पनिशर वो एकदम से गोली चला देता है। अब पीटर की पावर इतनी तेज़ हो गई थी कि अब उसे पता चल गया था कि गोली चल गई, लेकिन अब वो क्या करता है, वो जीन के सामने खुद आ जाता है और वो जो इतनी खतरनाक गोली है वो पीटर को लग जाती है और जीन बच जाती है। लेकिन वही पनिशर और पनिशर और जीन के परेशान रहते हैं। और यहाँ पे डैमेज कंट्रोल के बारे में नहीं दिखाया गया,
ये बताया गया कि जीन ग्रे अपनी राह निकल अब उसे हॉस्पिटल दिखाया गया पीटर को। पीटर हॉस्पिटल में है, उसके पास उसके दोस्त नहीं दिखाए गए, लेकिन जब उसे होश आता है उसके बाद अपरेशन होता है और फिर वो उसे कहता है कि जीन अपने कोई जादू मंत्र पावर से तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रही थी और उसने तुम्हें ठीक कर दिया, लेकिन अब जीन जिंदा है, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा और वो अपनी रास्ते निकल चुकी है। और फिर वो दोनों की दोस्ती हो जाती है, पीटर और फिनिशर की पहले भी जो दोस्ती दिखाई देती है, लेकिन कैसे दोस्ती थी ये नहीं बताया गया। तो अब जीन ग्रे कहाँ से आई थी सारा जीन ग्रे ये भी नहीं कुछ पता, और जीन ग्रे जा कहाँ रही है ये भी कुछ नहीं पता, बस बस में बैठे जंगल की तरफ जाने को दिखाया गया है हल्का फुल्का सा। और फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारा बैकअप प्लान है, क्योंकि तुम्हारा सूट फाड़ना पड़ा, तुम्हें गोली लगी थी। तो बैकअप प्लान ये है कि वो बैकअप प्लान में जाते हैं, दिखाते हैं वो पीटर को उसी कपड़ों में हॉस्पिटल कपड़ों में बाहर निकालता है, लेकिन खुद वो पीटर वाले कमरे से स्पाइडरमैन मास्क पहन के लोगों को हाई कर आता है। लोग इतने पागल होते हैं, पीटर ये देख इतना हैप्पी होता है। और ये थोड़ा ना रियल जो डॉक्यूमेंट्री टाइप का ना उस टाइप का सीन ये बनाया गया है, और ये सीन मुझे इतना पसंद नहीं आया। तो वहीं पर बाद में हमें दिखाया जाता है कि जेंडाई वो उसी छत पे बैठी है जहाँ पर वो फार फ्रॉम नोवे होम में पीटर के साथ बैठी थी, और पीटर अपने ही अपार्टमेंट के बाहर बैठा हुआ है। और वहीं पर फिल्म उसके बाद एंड हो जाती है। फिल्म के एंड में वो फिर डॉक्यूमेंट्री टाइप के क्रेडिट दिखाए जाते हैं, और फिर एंड में जो एक इतना फजूल सा पोस्ट क्रेडिट सीन, पहले मैं समझा लोग कहते हैं कि एनिमेटेड पोस्ट क्रेडिट सीन है, मैंने कहा जो बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स आ रही है ना माइल्स मोरेल्स वाली, उसका कोई छोटा सा टीजर या फिर ट्रेलर वो दिखाया गया। मैंने कहा ये मज़ेदार होगा, लोगों को पता नहीं क्या मसला है, लेकिन जो ये दिखाया गया इसके अंदर वो स्पाइडर ट्रैकर नहीं होता जो नेटवर्क ने बनाया था जो फिल्म के स्टार्टिंग में, जिससे वो स्पाइडरमैन को ट्रैक करता है। क्योंकि मैं एक सीन आपको बताना भूल गया कि बीच में ना एक टाइम पर जब एमजे को स्पाइडरमैन की हकीकत का पता चलता है वो लेटर की वजह से, तो वो स्पाइडरमैन को कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन जब वो स्पाइडरमैन को कहती है मुझे घर छोड़ आओ, तो वो कहती है कि नेट से भी मिल लो, तो नेट से वो स्पाइडरमैन बन के मिलता है, उसके साथ खेलता है, उसके साथ बातें करता है। और फिर वो जो फ़नी मोमेंट और बहुत अच्छा मोमेंट जो एमजे नेट के साथ गुजरता है ना, वो वाला सीन मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताना भूल गया, तो वो भी होता है। और वही वाला स्पाइडर ट्रैकर जो होता है ना, वही ये पोस्ट क्रेडिट सीन के एंड में दिखाया जाता है कि पीटर स्पाइडरमैन फाउंड नहीं हो रहा, फाउंड नहीं हो रहा। फिर वो एक पता नहीं कि कौन सी अलग सी जगह पे एनिमेटेड पोस्ट क्रेडिट सीन में फाउंड होता है, और वो उसके बाद फिर स्पाइडरमैन विल रिटर्न लिख के आता है, और कहाँ पर डूम्सडे या सीक्रेट वार ये नहीं बताया जाता। लेकिन जो स्पाइडरमैन के पोस्ट क्रेडिट सीन है ये हिंट देता है कि वो अर्थ पे नहीं है, और वो हिंट चाहे वो इतना फुलिश फील होता है, लेकिन वो हिंट सीक्रेट और मूवी को लेकर था, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने सीक्रेट बताया, लेकिन सीक्रेट और मूवी के बीच में ही अब अगली एंट्रीज होगी अपने पीटर पार्कर की। और एमजे नेट का क्या होगा ये भी उसी में पता चलेगा, क्योंकि सेडी सिंह का जो जीन ग्रे का कैरेक्टर है वो एवेंजर सीक्रेट वॉर में पहले से कंफर्म है, लास्ट ईयर से कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि सेडी सिंह का अनाउंस हो गई थी और तभी से वो एवेंजर सीक्रेट वॉर के लिए भी कंफर्म हो चुकी है। तो ये थी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एक्सप्लेनेशन वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बताएं। तो मेरी इस वीडियो में इतनी, नेक्स्ट रिएक्शन एक्सप्लेनेशन वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।